इंडिया में हर 2 आदमी में से एक को 40 वर्ष की उम्र के बाद में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुकी होती है, लेकिन 70% लोगों को यह पता नहीं होता कि उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करवाना है। दोस्तों, क्या आपको घुटने का दर्द है और उसमें मॉर्निंग स्टिफनेस यानी कि आपको जकड़न भी रहती है और चलने में या सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये किस तरीके से होता है, इसकी क्या ग्रेडिंग्स होती है और इसका क्या मैनेजमेंट है। तो लास्ट तक बने रहिए, आपको इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस 3 तरीके से बांटी गई है। पहली वो जिसमें घुटने का दर्द है, चलने में दिक्कत है, बैठने उठने में दिक्कत है और थोड़ी सूजन भी है, लेकिन अगर हम उनको जांच करते हैं और पाते हैं कि उनका जॉइंट अभी भी बचा हुआ है, जॉइंट का स्पेस अभी कम नहीं हुआ है और थोड़ा हुआ है और उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के साइन डेवलप हो गए हैं, उनमें ऑस्टियोफाइट बन गए हैं, तो वो एक माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। दोस्तों, ये उन लोगों में होता है जिनकी उम्र बढ़ रही होती है। जनरली इंडिया में 40 वर्ष बाद में हर इंसान को, 2 में से 1 इंसान को ये होता है। साथ में अगर उनका वेट ज़्यादा है तो इसके होने की संभावना ज़्यादा रहती है और इसी तरीके से उनकी कुछ आदतें होती है जिसकी वजह से वो बढ़ जाती है। जैसे वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल अपना लेते हैं, या वो नीचे ज़्यादा बैठते हैं, स्क्वेटिंग और क्रॉस लेग ज़्यादा करते हैं, आलती पालती मारते हैं, या फिर वो टॉयलेट का इस्तेमाल इंग्लिश की नहीं करके और इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल ही करते हैं। जब हम एक्सरे देखते हैं तो उनमें हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के साइन मिलते हैं, लेकिन अगर वो शुरुआती स्टेज है तो माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाती है। और ऐसी चीज़ों को बिना ऑपरेशन के, बिना इंजेक्शन के और हम कुछ एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी और कुछ मेडिसिन से और कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे पेशेंट के अंदर सबसे पहले उन्हें अपना वेट ज़्यादा है तो आइडियल वेट पे आना चाहिए। दूसरा, अगर उसकी कुछ आदतें ऐसी है जैसे ऊपर नीचे बैठते हैं, ज़्यादा आलती पालती मारते हैं, तो वो उन्हें कम करना चाहिए और उन्हें इंग्लिश टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इसलिए होता है क्योंकि घुटने के आसपास के जो मसल्स होते हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल होते हैं, वो वीक हो जाते हैं, तो उनको हमें बचा के रखना है, उनको वापस टोन अप करना है, तभी जाकर के ये कंडीशन वापस ठीक होती है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज करनी है। एक पैर को आप सीधे करिए, ऊपर की तरफ खींचिए और 7 गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7। इसको आप नीचे करिए। दूसरे पैर को उठाइए, इसको भी ऊपर खींचिए और 7 गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसको नीचे करिए। दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। फिर आप 7 सेकंड रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों, इस तरीके से आपको कम से कम 10 मिनट तक करना है। एक घुटने को कम से कम 40 से 50 बार आपको टाइट करना है, 7 सेकंड रोकना है और इस तरीके से 10 मिनट तक करना है। दोस्तों, क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज करने वालों के घुटने की कमजोरी दूर हो जाती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि हड्डियों के आपस में टकराने से होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि क्वाड्रिसेप मसल्स में कमजोरी आ जाती है। वो कमजोरी इस कसरत से कम होती है। अगर इसको होल्ड करके 7 सेकंड करते हैं तो वो मसल वापस टोन अप होती है और हड्डियों से हड्डियां वापस नहीं भिड़ती है, तो वो वापस ठीक हो जाती है और घुटने वापस पहले जैसे जवान हो जाते हैं। दोस्तों, अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपकी घुटने की तकलीफ ठीक नहीं हो रही है या वो बढ़ रही है, तो हो सकता है कि वो एडवांस स्टेज की या मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको हो सकती है। तो मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसको भी बिना ऑपरेशन के अपन मैनेज कर सकते हैं और कई सालों तक अपन बिना ऑपरेशन के चला सकते हैं काम। मैं बताऊंगा आपको कि ऐसे में घुटने में इंजेक्शंस लगते हैं। पहला इंजेक्शन होता है इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड का इंजेक्शन, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में घुटने में सूजन आ जाती है, घुटने की झिल्ली है वो पानी ज़्यादा बनाने लगती है, तो हम वहाँ पर एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि वो झिल्ली का सूजन है वो कम हो जाती है और पानी बनना कम हो जाता है, तो दर्द कम हो जाता है। दूसरा हम लगाते हैं उसमें हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन। ये लुब्रिकेंट होता है। जनरली कहते हैं लोग कि ग्रीसिंग कम हो गई है, हकीकत है ये कि उनमें जो लुब्रिकेंट है वो कम हो गए हैं, तो हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन लगता है जिससे लुब्रिकेशन हो जाता है। इससे भी अगर दर्द कंट्रोल नहीं होता है तो एक इंजेक्शन होता है प्लाज्मा रिच प्लेटलेट का। वो जो डीजेनरेट हो रही है, जो आपकी कार्टिलेज घिस रही है, उसको वापस रीजेनरेट करता है, ऐसा हाइपोथेसिस है। उससे भी बहुत से लोगों को फायदा होता है और इस तरीके से अपन मॉडरेट टाइप ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस को कुछ दवाइयों के साथ और ये जो फिजियोथेरेपी बताइए, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज बताइए, इनके साथ में अपन कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका घुटने का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है
और वो आपको चलने फिरने में भी दुश्वारी हो रही है, आप सीढ़ियाँ चढ़ ही नहीं सकते, आप नीचे बैठ ही नहीं सकते, या अगर आप चलते हो तो आप में लर्च आती है और आपके घुटने अंदर की तरफ मुड़ गए हैं और वो आपको रात को भी नींद के अंदर भी दर्द आपको उठा देता है, तो इसका मतलब है कि आपको एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। और अगर एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है तो हम एक्सरे करा के देखते हैं तो उसमें गैप बिल्कुल खत्म हो चुका होता है और घुटने अंदर की तरफ मुड़ चुके होते हैं और कभी बार जॉइंट है वो अपनी जगह भी छोड़ चुका होता है। तो ऐसी अगर स्थिति हो चुकी होती है तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है और टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद में वापस पेशेंट जैसे पहले चलता था उस तरीके से चलने लग जाता है। दोस्तों, टीकेआर की सर्जरी करने के बाद आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से वापस चलना हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। टीकेआर के बाद में आपका जॉइंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसकी जो घिसावट हो चुकी है वो बिल्कुल हम फ्रेश कर चुके होते हैं, लेकिन उसके आसपास की जो मसल्स होती है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, हैमस्ट्रिंग मसल है, वो क्योंकि पहले से वीक हो चुकी होती है तो उनकी फिजियोथेरेपी करने से और कुछ जो लाइफ मॉडिफिकेशन करने से आपका घुटना बिल्कुल ठीक हो जाता है और वापस आप बुढ़ापे में एकदम जवान महसूस करते हैं और बिल्कुल अच्छे से चलना चालू हो जाते हैं और आपके नी की प्रॉब्लम बाकी नहीं रहती। दोस्तों, अगर आपको या आपके घर में किसी को नी का पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो घबराइए नहीं, ये एक मैनेजेबल कंडीशन है और इसको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, वेट रिडक्शन से और कुछ दवाइयों से या इंजेक्शन से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी प्रॉब्लम पे या टॉपिक पे मैं आपको डिटेल वीडियो बना के बताऊं।